सभी मित्रों को प्रणाम। पहला मैं आज आगे की रामायण की कथा सुनाऊंगी, जिसमें भागीरथ ने गंगा अवतरण की कथा है। रानियों के साथ राजा ने प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक रहकर तप किया और भृगु मुनि के दर्शन होने पर अनेक स्तुति की। राजा ने अपना दुख कहकर प्रणाम किया, तब मुनि ने आशीर्वाद देकर वर दिया। रानियों ने मुनि से यह कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो सो वर मांग ले। मुनि के वचन सुनकर उन्होंने सिर नवाए और कहा, हे नाथ, मन भावना वर दीजिए। एक केसनी ने एक पुत्र होने का वर मांगा और दूसरी सुमित ने 8,000 पुत्रों का वर मांगा, 60,000 पुत्रों का। राजा वर पाकर प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में सिर नवाया। वे स्त्रियों के साथ अयोध्या आए और प्रसन्नता से कुछ दिन बिताए। सुंदर सुखदायिनी घड़ी में केसनी ने असमंजस नामक पुत्र प्रसव किया और सुमति के तुम्बी हुए। इसमें मुनि के कथनानुसार 60,000 पुत्र हुए। पुत्रों को देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए और सबने ही मंगलाचार की। राजा ने ब्राह्मण, गुरु, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा करके हर्ष सहित दान दिए। राजा ने घृत के अनेक घड़े मंगाए और सब पुत्रों को उसमें रखा। हे घनश्याम राम जी, सुनिए। इस प्रकार सब पुत्र हुए और मन की सब अभिलाषाएं पूरी हुई। घर घर में सब पूर्ववासी और राजा अति आनंदित हुए। शरीर का सब क्लेश मिट गया। बाल लीला करते हुए सभी कुमार हुए तो संसार में अनेक खेल करने लगे। उस शुभ कार्य से सबके मन की अभिलाषा पूरी हुई। आनंद से रहते हुए बहुत दिन बीत गए। निर्मल जल वाली सरयू नदी जो अयोध्या के उत्तर की ओर बहती है, प्रजा के अनेक बालक नित्य उठकर वहां स्नान करते। असमंजस वहां नाव आया, उसमें चढ़ाकर उसने अपने हाथ से नाव डुबा दी। हे रामचंद्र जी, सुनिए। बालकों का वध सुनकर प्रजाजन बड़े दुखी हुए। वहां गए जहां राजा बैठे थे। चरणों में सिर नवाकर बोले, हे राजन, आप तो प्रजा का पालन चाहते हैं, परंतु पुत्र सबका काल हो गया है। हे राजन, सुनिए। अब देश त्याग देंगे, क्योंकि बिना त्यागे क्लेश नहीं मिटेंगे। आपके पुत्र ने बहुत पाप किए हैं, सारे बालक मार डाले। आपको तो वह यह प्राण प्रिय है, परंतु सारी प्रजा के लिए बड़ा दुष्ट है। राजा ने प्रजा के वचन सुनकर उनको धीरज दिया। असमंजस को देश से निकाल दिया। असमंजस का एक पुत्र, जिसका प्रभाव जगत में प्रकट था, अंशुमन था। हे मुनि भारद्वाज, वह महाराजा के हृदय में ऐसे वास करता था जैसे मछली के मन में जल। सब प्रजाजन अपने अपने घर गए और राजा के मन में अंशुमन के गुणगान देखकर मन में विश्वास हुआ। फिर राजा ने मन में विचार किया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है। उसने अपने हितैषी मंत्री, गुरु और पुत्र बुलाए। तब हिमालय और विंध्याचल के मध्य स्थान में सब आए। एक सुंदर वेदी बनाई और देखते ही बने और वर्णन नहीं की जाती। यज्ञ आरंभ करके एक घोड़ा छोड़ा जो सूर्य के समान वेगवान दिखाई देता था। तब इंद्र ने सुनते ही अत्यंत भय मानकर मन में विचार करके घोड़ा आकर ले लिया और इस वेद को किसी ने नहीं जाना। तो आज का अध्याय चौपाई हिंदी में यहीं पर समाप्त करती हूँ। थोड़ा ही सुनाऊंगी आज, क्योंकि पता नहीं समय का क्या हुआ आज ऐसा। कहीं निज दुख परिणाम निप कीना, दया शीस तब मुनिवर दीना निपनानी। सन मुनि अस भाषा लेहु सो वर जो देहि विलासा। सुनि मुनि वचन शीस तिन नावा, देहु नाथ जो अति मन भावा। एक ही कहो एक सुत होंदा, दूसर 60 सहस गुण लोना। ओ शुभ हर्षित भयो सुभग वर पाए, पानी जोरी चरणन सिर नाई। सहित भामिनी अवधि आए, हर्ष सहित कछो दिवस गवाए। जानि सुंदरी सुंदरी सुखदाई, नाम केसी असमंजस जाए। सुमति प्रसव एक तुम्बरी, सोई भरे सूत प्रकट कहे मुनि जोई। निरखे सुत हर्षित सब होई, मंगलाचार्य किए सब कोई। हर्ष सहित दिए दान नरेशु, पूजी विप्र गुरु गौरी गणेशु। घट सुंदर विविध मंगाए, ते तब सुत निपति नमनाए। यह विधि भयउ सकल सुत, पूजे मन सब मन काम। जाय दिवस निधि हर्ष बस, सुनौ राम घनश्याम। पुरजन सब घर नरेशु, अति आनंद तनु मिटा कलेशु। बाल के निकर भय कुमारा, लाल लीला करे अगम संसारा। होई सुध काल सकल मन दीचिते, यही सुख वसत बहुत दिन बीते। सरयू नदी अवध जो आए, विमल सलिल उत्तर तट भाई। प्रजा लोक बालक नाना, नित उठि तहाँ करे स्नाना। असमंजस तरणी आनी, तिन्हि तड़ाई बोल निज पानी। भय प्रजा सब परम तुखारी, बालक वध सुनि सुनौ खरारी। सकल गए जहाँ बैठ निपाला, बोले वचन नाई पद भाला। तुम निपचाऊँ प्रजा प्रतिपाला, सुत तुम्हार भा सब घर काला। तजब देश सब सुनौ नरेशु, बिना तजे नहीं मिटे कलेशु। तब सुत की ने पाप बहु, मारे बालक वृंद। तुम कहाँ प्राण समान यह, सकल प्रजन कहाँ मंद। प्रजा गिरा सुनि धीरज दीना, सुतहि देश बाहर की ना। तासुत नय जग विविध प्रभाव, गुण निधि अंशुमान ते नाओ। बसत हृदय निप कैसो कैसे, अति प्रिय मीन सलील रह जैसे। गए प्रजा सब निज निज धामा, लह विलो की मन गुण विश्रामा। बहुरी निपति मन की न विचारा, आई भयो पर चौथ हमारा। गुरु हित मंत्री गुरु सुर बुलाए, हिमगिरि विंध्य बंध्य तब आए। रुचिर वेदिका एक बनाए, देखत बने वर्ण नहीं जाई। मख आरंभ छाड़े तब दुर्गा,
वेदवंत जिमि देखे उर्गा सुरपति सुन भय दारुणहि मन महा करि अनुमान अंतुरग तब लीन हो मर्म न काहू जान सिया बर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जय। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। जिसको मेरा अध्याय अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एक तो लाइट नहीं आज दिखाई भी कमी दे रहा है। धन्यवाद।